हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। एक दोस्तों बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। दोस्तों, जो थर्ड राउंड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे, उनकी एकदम से इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। उनको मौका मिलेगा और साथ ही साथ कम गुणांक के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। तो वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले टीटी और जो टीजीटी पीजीटी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सभी कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, बैच कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ बात करें तो अनअकैडमी लाया है टेट चैंपियनशिप। रिवार्ड्स की बात करें तो रैंक 1 को 5,000 का, रैंक 2 to 5 को 1,000 का अमेजन वाउचर, और जो रैंक 6 to 10 पाएंगे उनको 500 का अमेजन वाउचर मिलने वाला है। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये 6 दिसंबर को सायंकाल 6 बजे होगा। ड्यूरेशन 60 मिनट रहने वाली है। तो एकदम अटेम्प्ट करिए लाइव एग्ज़ाम को, और साथ ही साथ इसकी जो डिटेल जानकारी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की गई है, उसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों तो मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपी टेट स्टार्ट हो चुकी है 8 से 10 दिसंबर के मध्य। एमपी टेट ये पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है, कहाँ कहाँ कब कब किसके द्वारा पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 4 से 8 दिसंबर के बीच रैपिड रिवीजन सीरीज ऑन सीटेट पेपर फर्स्ट भी हो चुकी है। सारी की सारी जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। दोस्तों, बात करें कि टेट T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एडुकेटर्स, ये 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य होना है। 6 बजे सायंकाल होता है। इनरोल करिए, एकदम फ्री है, और एग्ज़ाम दीजिए, अपनी प्रेपरेशन को चेक करिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए। और यहाँ पर अगर टेट सब्सक्रिप्शन की बात करें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेस दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी जिनके गुणांक जो है डिफ़र कर रहे थे, उनको खासी उम्मीदें थी कि जो संशोधन आदेश आएगा उससे उनको राहत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो कल देर रात संशोधन आदेश जारी हुआ है उसकी एक झलक यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो इसमें कहीं से भी मेरिट प्रभावित करने वाले जो संशोधन हैं उनको राहत मिलती हुई दोस्तों नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें वही संशोधन को वैलिडेट किया गया है जो आपकी मेरिट को प्रभावित नहीं करते हैं। चलिए, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे जो कि बाह्य प्रदेश के थे। जी हाँ, अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। तीसरी राउंड की जो काउंसलिंग है स्पेशली अदर स्टेट वाले कैंडिडेट, और इसके बाद जो मेरिट प्रभावित ना करते हुए भी कुछ ऐसे संशोधन थे जिनकी बदौलत उनके मतलब अभ्यर्थन निरस्त कर दिए गए थे, या कह लें उनकी काउंसलिंग ही नहीं करवाई गई थी, तो उन सब की काउंसलिंग फिर से होगी। और ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है जो कि क्या किए हैं कि किसी कारणवश चूक गए हैं, या तो उनकी व्यक्तिगत समस्या रही हो, एनओसी ना मिला हो, या उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही हो, कैसा कुछ भी कारण रहा हो, तो जो 69,000 की पहली दूसरी चरण की काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए भी ये खासी खुशियां लेके आई है थर्ड राउंड काउंसलिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। दोस्तों, थर्ड राउंड काउंसलिंग में स्पेशली बहुत सारे अभ्यर्थियों को बेनिफिट मिलने वाला है। अदर स्टेट के हज़ारों कैंडिडेट लगातार एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाइए। हालांकि कोर्ट वगैरह और इसके बाद शासन स्तर से आपको चीज़ें संज्ञान में लाने के लिए कही गई थी, उसमें सार्थक प्रयास भी बहुत सारे लोगों के द्वारा किया भी गया, और उसका परिणाम आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए ऑफिशियल तरीके से नोटिफिकेशन भी है जिसमें स्पेशली कहा गया है, और आप लोग देखिएगा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से शेड्यूल जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा। 9, 10, 11
जी हाँ, बहुत जल्द ही होगी। 9, 10, 11 को काउंसलिंग होगी और 12 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। जी हाँ, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा तो बहुत मुश्किल है इस बार, चूंकि छोटे पैमाने पर ये कार्यक्रम होगा, लेकिन जनपद स्तर पर आपको सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो बॉर्डर लाइन से रह रहे थे, वो लोग परेशान हैं कि भाई थर्ड राउंड काउंसलिंग की आस तो उनसे थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ दूसरे सूरत हालात हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, संघर्ष करिए। कितना त्रुटि संशोधन के लिए अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज शिक्षा निदेशालय कहाँ कहाँ पर कितना ज़्यादा प्रदर्शन किया, कितना ज़्यादा मेहनत की, कितना ज़्यादा संघर्ष किया, कितने ज़्यादा खून के आंसू रोए, तब जाके यहाँ पर उनके लिए फरमान जारी हुआ है। और एक ऐसा आदेश जो कि त्रुटि संशोधन के लिए था। देखिए यहाँ पर जाति निवास वालों को भी बहुत बड़ी राहत मिली है, अदरवाइज यहाँ पर हजारों हजार कैंडिडेट बाहर होने की कगार पर थे। एक देखिए, ऐसे जाति निवास जो कि 2019 के थे, तो उनको क्या किया गया है कि यहाँ मई 2020 तक वैलिडेट कर दिया गया है। जब नोटिफिकेशन आया था उसके जस्ट पहले तक का, तो 19 में सबने बनवा कर रखा था, 20 में बहुत सारे लोगों ने बनवाया है, तो सबका चल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम वहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। दोस्तों 3 से 6 जून के मध्य जो काउंसलिंग थी, उसके पहले का अगर आपका जाति निवास प्रमाण पत्र बना हुआ है तो पूरी तरीके से वैलिडेट करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसके आधार पर किसी को रोका भी नहीं गया है। देखिए, किसी के अगर और कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी ने पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र ना लगा के पति पक्ष का जाति प्रमाण पत्र लगाया, हालांकि यहाँ पर जो कॉलम है वो मतलब लाभ लेने के संदर्भ में है। अगर वहाँ पर लाभ लिया है अभ्यर्थिनी ने पति के जाति से और उसके पिता की जाति डिफर है, तब जाके वो उसका निरस्त होगा। अदरवाइज बहुत सारे लोगों के ऐसे हैं पिता पति की जात सेम है, तो ऐसे में उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, टेक्निकल जो प्रॉब्लम है ये होती है कि मायके पक्ष से शादी के बाद जो यानी कि कह लें ये जाति प्रमाण पत्र है, ये बनता ही नहीं है। वहाँ के संबंधित तहसीलदार या लेखपाल साहब की जिम्मेदारी होती है कि वो पता करें कि मायके में एक्चुअल सिचुएशन क्या है, अंतर जातीय विवाह तो नहीं है। ये सारी के सारी कंडीशंस के आधार पर ही आपकी जो आख्या लगती है और उसके आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो इस वजह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल थर्ड राउंड काउंसलिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, 9, 10, 11 को काउंसलिंग होगी। उसके संबंध में जो भी और गाइडलाइंस आएंगी, सर्कुलर अभी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से सोमवार को में भी 100% आ जाएगा। आज कल में तो प्रोग्राम में थोड़ा बिजी रहेंगे, मे बी कल भी आ सकता है, उसकी सूची भी आएगी। और बाकायदा जो छूट गए हैं उसमें स्पेशली जो है शिक्षा मित्र महकमे के रिजवान अंसारी भी हैं, उनको भी नहीं उन्होंने काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया तो उनको भी मौका मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पर्सनल रीजंस कुछ भी रहे उस आधार पर नहीं करवाया, तो ऐसे अभ्यर्थियों को फायदा दिया गया। देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो बेनिफिट देने का मतलब प्रकरण है। पहले क्या हुआ था कि 31,000 में एन केन प्रकार जैसे जो भी हाई मेरिट वाला था उसको दे दिया। सेकेंड राउंड में क्या हुआ, ऑर्डर आया तब दे दिया। थर्ड राउंड में क्या हो रहा है, जो किसी कारण बस पहले दूसरे में बच गए थे या पहले दूसरे में रोके गए थे उनको मिल गया। अब चौथी राउंड की काउंसलिंग तब होगी दोस्तों, इसके लिए आप एकजुट हो जाएं जो बॉर्डर लाइन के हैं। देखिए इसमें यनोशी के मुद्दे अभी सिंगल बेंच डिवीजन बेंच में पेंडेंसी में है, लेकिन यनोशी के मुद्दे के चलते बहुत सारे हजारों ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि नियुक्ति पत्र ले लेंगे लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिएगा आप, चूंकि कंफ्यूजन का माहौल रहेगा, कोर्ट से इतना जल्दी ऑर्डर आएगा नहीं, तो ऐसे में कम गुणांक का बेनिफिट होगा। 68,500 शिक्षक भर्ती के जितने भी चयनित हैं या पिछली जो भी टीचर के पद पर थे, सबको यहाँ पे नियुक्ति पत्र निरस्त करने के बात सामने आ रही है और उनको शासन स्तर से प्रोवाइड भी किया नहीं जाएगा। और शासन ने अगर चाहा तो सिंगल बेंच डिवीजन बेंच सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला जा सकता है कि सेम पद पर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको सेम पद पर यनोशी कैसे मिले, और सेम डिपार्टमेंट है, सेम स्केल है, अंतर जनपदीय तबादले की भी यहाँ पे व्यवस्था है, तो एक सीट का लॉस आखिरकार क्यों, स्पेशली यही शासनादेश में लिखा हुआ है। तो शासन स्तर की ये चीजें जो हैं वो तर्कसंगत भी हैं, थोड़ी एक बेरोजगार के पक्ष में है। जो एक बेरोजगार है उसको कम से कम भाई नजदीक पास का क्या मामला है, उसमें आप एक सीट खराब करें
ऐसे में चयन का मौका मिलना चाहिए और तमाम सारे अवसर हैं। जिले के अंदर तबादले, फिर अंतर जनपदीय तबादले 3 साल में होने लगे जो 5 साल था। और अब कहीं ना कहीं जो आकांक्षी जनपद है वहाँ पर भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं टीचर के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस भी रहेंगे। तो तबादले होंगे तो आखिरकार क्यों यहाँ पे फिर उसको भर्ती को ख़राब किया जाए, उतने सीट खराब हो, बैकलॉग में डाल के अगली भर्ती में जोड़े, तो बढ़िया डिसीजन कहा जा सकता है। तो दोस्तों इंतज़ार करिएगा 4th राउंड काउंसलिंग का। जो बॉर्डर लाइन के हैं उनको अवश्य मैं बता रहा हूँ बेनिफिट मिलेगा, इंतज़ार करिएगा और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। बहुत सारे अभ्यर्थी कि यार 3rd राउंड 4th राउंड काउंसलिंग के बारे में बोल ही नहीं रहो कुछ। भाई जब कुछ आएगा, कुछ माहौल बनेगा तब बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।